बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयख्तारुन्नुहातुल कूफ़िय्यूनल अव्वल इमालल फ़िअलिल अव्वल मअ तजवीज़ इमालिस सानी लिसबक़िही वलिल इख्तिराज़ि अनिल इज़मारि क़ब्ल अज़्ज़िक्रि फ़इन अअमलतल फ़िअल अस्सानिया कमा हुवा मज़हबुल बिसरिय्यीन व बदअ बिही लिअन्नहुल मज़हबुल मुख्तारुल अक्सरु इस्तिअमालन अज़मरतल फ़ाइल फ़िल फ़िअलिल अव्वलि इज़ा इक़्तदल फ़ाइल लिजवाज़िल इज़मारि क़ब्ल अज़्ज़िक्रि फ़िल उम्दति बिशर्तित तफ़सीरि व लिलुज़ूमित तकरारि बिज़्ज़िक्रि व इम्तिनाइल हज़्फ़ि अला वफ़्क़िल इस्मि ज़ाहिरिल वाक़िअ बअदल फ़िअलैनि अला मुवाफ़क़तिही इफ़रादन व तस्नियतन व जमअन व तज़कीरन व तानीसन लिअन्नहु मर्जिउज़ ज़मीरि वज़्ज़मीरु यजिबु अन यकून मुवाफ़िक़न लिल मर्जिइ फ़ी हाज़िहिल उमूरि दूनल हज़्फ़ि लिअन्नहु ला यजूज़ु हज़्फ़ुल फ़ाइल इल्ला इज़ा सुद्दा शैउन मसद्दहु ख़िलाफ़न लिल क़साइय्यि फ़इन्नहु ला युज़मिरुल फ़ाइल बल यहज़िफ़ुहु तहर्रुज़न अनिल इज़मारि क़ब्ल अज़्ज़िक्रि व यज़हरु असरुल ख़िलाफ़ि फ़ी नहवी दरबानी व अकरमनि ज़ैदानी इंदल बिसरिय्यीन व दरबनी व अकरमनि ज़ैदानी इंदल क़साइय्यि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातिन अलैहि रहमा जो साहिब काफ़िया हैं, उन्होंने बयान फरमाया था वल कूफ़ियूनल अव्वला, वल कूफ़ियूनल अव्वला कि जो कूफ़ी हज़रात हैं वो पहले फ़ेल को अमल देना पसंद करते हैं। कूफ़ी हज़रात पहले फ़ेल को अमल देना पसंद करते हैं। शारी अली रहमा जो हैं उन्होंने अल-कूफ़ियून से क़बल जो है वो लफ्ज़ अन्नुहात भी निकाला है और लफ्ज़ यख्तारु भी निकाला है। तो अन्नुहात निकाल कर शारी अली रहमा ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि जो लफ्ज़ अल-कूफ़ियून है ये इसमें मंसूब है, ये इसमें मंसूब है और जो इसमें मंसूब होता है वो सीग़ा सिफ़त के हुक्म में होता है, वो सीग़ा सिफ़त के हुक्म में होता है। और जो सीग़ा सिफ़त है उसके लिए किसी न किसी मौसूफ़ का होना ज़रूरी होता है, उसके लिए किसी न किसी मौसूफ़ का होना ज़रूरी होता है। तो अल-कूफ़ियून का जो मौसूफ़ है वो अन्नुहात महज़ूफ़ है, वो अन्नुहात क्या है, महज़ूफ़ है। यानी यहाँ पर कूफ़ियों से जो है वो आम कूफ़ी मुराद नहीं है बल्कि नुहाते कूफ़ा मुराद हैं, बल्कि कूफ़ा के रहने वाले जो नहवी हज़रात हैं वो मुराद हैं। जो आम लोग कूफ़ा के हैं, अवाम हैं, वो मुराद नहीं हैं। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा जो लफ्ज़ यख्तारु निकाला है, यख्तारु तो यख्तारु निकाल कर जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि मातिन का कौल जो अल-कूफ़ियून है इसका अतफ़ है मातिन के कौल अल-बिसरिय्यून पर, इसका अतफ़ है मातिन के कौल अल-बिसरिय्यून पर। तो चूँकि जो इबारत मातूफ़ अलैह से पहले होती है उसका एतबार मातूफ़ से पहले भी होता है, तो अल-बिसरिय्यून से पहले जो था वो लफ्ज़ यख्तारु था, लिहाजा वही यख्तारु जो है अल-कूफ़ियून से पहले भी मुतबर होगा। ठीक है जी। ये दो बातें जो हैं वो शारी अली रहमा ने बता दी कि अन्नुहात निकाल कर तो अल-कूफ़ियून का जो है वो मौसूफ़ बता दिया और यख्तारु निकाल कर इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि अल-कूफ़ियून का जो अतफ़ है वो अल-बिसरिय्यून पर है, उससे पहले यख्तारु है, लिहाजा इससे पहले भी क्या होगा, यख्तारु होगा। उसके बाद मातिन अली रहमा ने फरमाया था अल अव्वला, अल कूफ़ियूनल अव्वला। तो शारे अली रहमा जो हैं उन्होंने अल अव्वल से क़बल जो है अल फ़ेल भी निकाला है, फ़ेल भी निकाला है और लफ्ज़ इमाल भी निकाला है, लफ्ज़ इमाल भी निकाला है। तो अल फ़ेल निकाल कर तो शारे अली रहमा जो हैं उन्होंने ये बता दिया है कि अल अव्वल जो है ये सीग़ा सिफ़त है
ये सीगा सिफत है। आप जानते हैं कि ये इसमें तफजील का सीगा है। अव्वल क्या इसमें तफजील का सीगा, इसमें तफजील का सीगा है, और जो इसमें तफजील होता है वो सीगा सिफत ही होता है, वो सीगा सिफत ही होता है। और जो सीगा सिफत होता है उसके लिए किसी न किसी मौसूफ का होना जरूरी होता है। तो अल अव्वल का जो मौसूफ है वो अल फेल महजूफ है, अल फेल महजूफ है, ठीक है। एक तो ये इसका अल अव्वल का जो मौसूफ महजूफ है वो बता दिया, और दूसरा ये बता दिया कि यहाँ पर जो इमाल मुजाफ है वो मुक़द्दर है। यहाँ पर इमाल मुजाफ क्या है, मुक़द्दर है, क्योंकि अगर इमाल मुजाफ को मुक़द्दर ना माना जाए तो फिर इबारत का मतलब ये बन जाएगा कि जो कूफ़ी हजरात हैं, जो कूफ़ी हजरात हैं वो फ़ेल अव्वल को पसंद करते हैं। यख्तारुन्नुहातुल कूफ़िय्यूनल अव्वला, कि जो नुहाते कूफ़ा हैं वो फ़ेल अव्वल को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। हालांकि मुसन्निफ़ का मकसूद ये बताना नहीं है कि वो फ़ेल अव्वल को पसंद करते हैं, बल्कि बताना ये मकसूद है कि फ़ेल अव्वल को अमल देना पसंद करते हैं। क्या है, यानी फ़ेल अव्वल की ज़ात की पसंदीदगी मुराद नहीं, फ़ेल अव्वल की ज़ात की पसंदीदगी मुराद नहीं है, ठीक है, उसको बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि फ़ेल अव्वल को जो अमल देना है वो बयान करना मकसूद है कि वो पसंदीदा है, वो क्या है, ठीक है। इसलिए बता दिया कि यहाँ इमाल क्या है, मुज़ाफ मुक़द्दर है, यहाँ पर और उस पर करीना भी है, क्योंकि देख लें पीछे जो मातिन अली रहमा ने बयान फरमाया है कि फ़यख्तारुल बिसरियूना, वहाँ क्या था भला, इमाल सानी, हाँ इमाल सानी, वहाँ क्या था, वहाँ सानी से क़बल लफ्ज़ इमाल था, वहाँ सानी से क़बल लफ्ज़ इमाल था, इसलिए यहाँ अव्वल से पहले भी क्या होगा, लफ्ज़ इमाल होगा, लफ्ज़ इमाल होगा। और इबारत का माना ये बन जाएगा कि जो कूफ़ी हजरात हैं, जो कूफ़ी नहवी हैं, वो फ़ेल अव्वल को अमल देना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। कूफ़ी हजरात फ़ेल अव्वल को अमल देना पसंद करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इबारत जो है वो मा तजवीज़ी, हाँ मा तजवीज़ी इमाल लिसानी, इस इबारत से शारे अली रहमा की जो गर्ज है वो एक सवाल का जवाब देना है, एक सवाल का जवाब देना। सवाल की तकरीर ये है कि जो इख्तियार है, जो इख्तियार है वो कभी तो होता है वजूब के ज़िमन में, कभी वो इख्तियार वजूब के ज़िमन में होता है, और कभी जो है वो जवाज़ के ज़िमन में होता है। इख्तियार कभी वजूब के ज़िमन में होता है और कभी जवाज़ के ज़िमन में होता है। तो मातिन ने जो ये फरमाया है कि कूफ़ी हजरात जो हैं वो फ़ेल अव्वल को अमल देना जो पसंद करते हैं, फ़ेल अव्वल के अमल देने को इख्तियार करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा इख्तियार मुराद है, यहाँ पर कौन सा इख्तियार मुराद है? आया वो वाला इख्तियार मुराद है जो वजूब के ज़िम्मन में होता है, या वो वाला इख्तियार मुराद है जो जवाज़ के ज़िम्मन में होता है? तो शारी वाले रहमा ने इसका जवाब देते हुए फरमा दिया कि भाई यहाँ पर इख्तियार से वो वाला इख्तियार मुराद है जो जवाज़ के ज़िम्मन में होता है। जो क्या है? जवाज़ के ज़िम्मन में होता है। यानी अब इबारत का मतलब ये बन जाएगा कि कूफ़ी हजरात फ़ेल अव्वल को अमल देना जो है वो पसंद करते हैं, और फ़ेल सानी के अमल देने को भी जायज़ करार देते हैं, फ़ेल सानी के अमल देने को भी जायज़ करार देते हैं। और अगर इख्तियार से मुराद वो वाला इख्तियार होता जो वजूब के ज़िम्मन में है, जो वजूब के ज़िम्मन में है, तो फिर तो इबारत का मतलब ये बन जाना था कि कूफ़ी हजरात जो हैं वो फ़ेल अव्वल के अमल देने को लाजिम और वाजिब करार देते हैं, लाजिम और वाजिब करार दे देते हैं, और फ़ेल सानी को अमल देना जायज़ ही नहीं रखते। तो ये बात तो फिर वाक़े की क्या होनी थी? खिलाफ। ये बात वाक़े के खिलाफ होनी थी, क्योंकि कूफ़ी हजरात फ़ेल अव्वल के अमल देने को वाजिब नहीं करार देते,
सिर्फ राजिह करार देते हैं, सिर्फ राजिह करार देते हैं। इसलिए शारी अलैहिर्रहमा जो है उन्होंने वजाहत फरमा दी है कि यहाँ इख्तियार से वो वाला इख्तियार मुराद नहीं जो वजूब के ज़िम्मन में होता है, बल्कि वो वाला इख्तियार मुराद है जो जवाज के ज़िम्मन में होता है, जो जवाज के ज़िम्मन में होता है। सूफी हजरात फ़ेल अव्वल को अमल देना राजिह करार देते हैं, वाजिब और ज़रूरी नहीं करार देते। फ़ेल सानी को अमल देने को भी वो जायज़ रखते हैं, जायज़ रखते हैं। उसके बाद शारी अलैहिर्रहमा जो हैं उन्होंने फरमाया इस इबारत से शारी अलैहिर्रहमा की जो गर्ज़ है वो कूफियों का जो पसंदीदा मज़हब है, कूफियों का जो पसंदीदा मज़हब है उस पर जो है वो दलीलें ज़िक्र करना है, उस पर मातिन अलैहिर्रहमा जो हैं उन्होंने जो बिसरी हजरात हैं उनका भी मज़हब बयान किया था, उनकी दलील को बयान नहीं किया था। शारी अलैहिर्रहमा ने उनकी दलील को भी ज़िक्र किया था, और मातिन अलैहिर्रहमा ने चूँकि जो कूफ़ी हजरात हैं उनका भी मज़हब बयान फरमाया है, उनकी दलील को बयान नहीं फरमाया है। इसलिए शारी अलैहिर्रहमा जो हैं यहाँ से जो कूफ़ियों की दो दलीलें हैं वो ज़िक्र फरमा रहे हैं। तो कूफियों का मज़हब तो यही है भाई फ़ेल अव्वल को अमल देना राजे और पसंदीदा है, राजे और पसंदीदा। इस पर पहली दलील ये है, इस पर पहली दलील ये है कि फ़ेल अव्वल जो है वो फ़ेल सानी पर मुक़द्दम होता है। फ़ेल अव्वल जो है वो फ़ेल सानी से पहले आता है, ठीक है। तो कायदा और ज़ाब्ता ये है कि जो चीज़ पहले आएगी वो उसका हक भी पहले होगा, जो चीज़ पहले आएगी उसका हक भी क्या होगा, पहले होगा। लिहाजा फ़ेल अव्वल चूँकि पहले आया हुआ है इसलिए उसका हक भी पहले होगा, और उसी को अमल देना क्या होगा, राजी और पसंदीदा होगा। उसी को अमल देना क्या होगा, राजी और पसंदीदा होगा। और उनकी जो दूसरी दलील है वो दूसरी दलील ये है कि भाई अगर आप अमल देते हो फ़ेल सानी को, अगर अमल देते हो फ़ेल सानी को अमल देते हो तो इससे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आता है, इससे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आता है। और अगर आप अमल देते हो फ़ेल अव्वल को तो इससे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम नहीं आता। और वो वाली सूरत कि जिसके अंदर इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम ना आए, वो वाली सूरत जिसमें इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम ना आए, वो उस सूरत से पसंदीदा और राजिह होगी जिसमें इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आए, ठीक है। और चूँकि जो कूफ़ी हजरात हैं उनके मज़हब के मुताबिक जब फ़ेल अव्वल को अमल दिया जाएगा तो इससे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम नहीं आएगा, और बिसरियों के मुताबिक अगर दूसरे फ़ेल को अमल दिया जाए तो उससे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आएगा। इसलिए फिर जो कूफियों का मज़हब है वो क्या होगा, राजे और पसंदीदा होगा, राजे और पसंदीदा होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, इस बात का जायज़ा लेते हैं कि फ़ेल अव्वल को अमल देने से इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम किस तरह नहीं आता, और फ़ेल सानी को अमल देने से इज़मार क़ब्ल ज़िक्र किस तरह लाजिम आता है, ठीक है। इस बात का जायज़ा लेते हैं। आप ज़रा मिसाल पर गौर फरमाएँ। दाराबानी व अकरमानी ज़ैदुन, दाराबानी व अकरमानी ज़ैदुन, तो इस मिसाल के अंदर अगर अमल दे दिया जाए फ़ेल सानी अकरमानी को, फ़ेल सानी अकरमानी को अमल दे दिया जाए तो ज़ैदुन जो है ये अकरमा का फ़ाइल बन जाएगा, ज़ैदुन अकरमा का फ़ाइल बन जाएगा। और दरबा फ़ेल के अंदर हम हुआ ज़मीर निकालेंगे, दरबा फ़ेल के अंदर हम हुआ ज़मीर निकालेंगे, और ये ज़मीर किधर लौटेगी, ज़ैदुन किधर लौटेगी, किधर लौटेगी ज़ैदुन। और आप देख लें कि जो ज़ैदुन है वो इस ज़मीर के बाद है कि नहीं है, इस ज़मीर के बाद है ना। ज़मीर जो है वो पहले है और जो उसका मर्जे है वो क्या है, बाद में है। और ज़मीर पहले आ जाए और मर्जे बाद में आ जाए तो इसी को इज़मार क़ब्ल ज़िक्र कहते हैं,
इसी को क्या कहते हैं। तो इससे हमें ये बात मालूम हो गई कि अगर फ़ेल सानी अकरमनी को अमल दिया जाए तो इससे क्या लाजिम आएगा, ज़िक्र लाजिम आएगा। और अगर हम इस मिसाल के अंदर दाराबा फ़ेल जो फ़ेल अव्वल है, जो फ़ेल अव्वल है, कूफियों के मज़हब के मुताबिक अगर हम उसको अमल दे देते हैं और ज़ईदुन को हम दारबा का क्या बना देते हैं, फ़ाइल, दारबा का फ़ाइल बना देते हैं, तो अब चूंकि ये ज़ईदुन जो है वो दारबा का फ़ाइल बन गया है, दारबा का मामूल बन गया है, इस वजह से फिर ये जो ज़ईदुन है अगरचे लफ्ज़ों के एतबार से तो अकरमा के बाद है, लफ्ज़ों के एतबार से तो अकरमा के बाद है, लेकिन रुतबा के एतबार से ये अकरमा से क्या है, पहले है, रुतबा के एतबार से पहले इस वजह से है कि ये दारबा का क्या है, मामूल और उसका फ़ाइल है, दारबा का मामूल और उसका फ़ाइल है। लिहाजा जब हम अकरमा के अंदर ज़मीर निकालेंगे, अकरमा के अंदर ज़मीर निकालेंगे तो ज़मीर किधर लौटेगी, लौटना तो उसने जैद की तरफ ही है, लौटना तो उसने जैद की तरफ ही है, लेकिन अब वो जैद अगरचे लफ्जों के एतबार से तो ज़मीर के बाद है, लेकिन चूंकि वो मामूल किसका बन चुका है, दारबा का, इसलिए रुतबा के एतबार से क्या हो गया, वो अकरमा से पहले आ गया। तो जो ज़मीर अकरमा के अंदर है वो अगरचे उसकी तरफ लौटेगी तो ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र महज़ क्या है, लफ्ज़न है, रुतबतन नहीं है। और आप इस बात को जानते हैं कि जो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र महज़ लफ्ज़न हो, रुतबतन ना हो, तो वैसे क्या होता है, जायज़ होता है, वो क्या होता है, जायज़ होता है। इस तफसील से हमें ये बात मालूम हो गई कि कूफियों के मज़हब के मुताबिक अगर फ़ेल अव्वल को अमल दे दिया जाए तो इससे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम नहीं आए, और ठीक है। और अगर बिस्रियों के मज़हब के मुताबिक दूसरे फ़ेल को अमल दिया जाए तो इससे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आएगा। लिहाजा फिर जो कूफियों का मज़हब है वो क्या होगा, राजिह और पसंदीदा होगा, कूफियों का मज़हब ठीक है, क्योंकि उससे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम नहीं आता है, लाजिम नहीं आता है, जो आता है तो महज क्या है, लफ्ज़न ही है, वो ना होने के बराबर ही है, वो क्या है, ना होने के बराबर ही है। ठीक है भाई सदीक, हाँ जी, अच्छा जी। उसके बाद इबारत है जी, फ़इन अमलता फ़ेल सानी, फ़इन अमलता सानिया, सानी से पहले अल-फ़ेल मुक़द्दर, फ़इन अमलता सानिया, फ़इन अमलता सानिया। तो मातिन अलैहिर्रहमा ने यही फरमाया था, फ़इन अमलता सानिया, तो शारे ने उससे क़बल लफ्ज़ अल-फ़िल निकाला है, अल-फ़िल। हाँ भाई, इस बात की तरफ इशारा किया है कि जो असानी है वो सीगा सिफ़त है, तो सीगा सिफ़त का कोई ना कोई मौसूफ़ होता है, उसके लिए मौसूफ़ का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर असानी का जो मौसूफ़ है वो अल-फ़िल महज़ूफ़ है, वो क्या है, अल-फ़िल क्या है, महज़ूफ़ है। ठीक है जी। उसके बाद इबारत है जी, कमा हुआ मज़हबुल बिसरियीन। इस इबारत से शारी अली रहमा जो हैं वो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि भाई फ़ेले सानी को जो अमल देना है, फ़ेले सानी को जो अमल देना है, तो ये किन का मज़हब है, ये बिस्रियों का मज़हब है। क्या है, बिस्रियों का मज़हब है। ठीक है ना जी। हाँ, तो उस मज़हब को जो है वो मुतअय्यन फरमा दिया शारे ने, फरमाते ने फरमाया था अगर तू अमल दे फ़ेले सानी को, अगर तू पहले सानी को अमल दे, हाँ, तो शारे ने बता दिया कि फ़ेले सानी को अमल देना किन का मज़हब है, जैसा कि बिस्रियों का मज़हब है, जैसा कि बिस्रियों के मज़हब के मुताबिक अगर तू फ़ेले सानी को अमल दे। ठीक है जी जनाब। वबादा बिही, इस इबारत से शारे अली रहमा की जो गर्ज है वो एक सवाल का जवाब देना है। इससे शारे की गर्ज एक सवाल का जवाब देना है। सवाल की तकरीर ये है कि भाई यहाँ पर जो हैं वो दो मज़हब हैं,
यहाँ पर दो मज़हब हैं, एक है नुहाते कूफा का मज़हब और एक है नुहाते बसरा का मज़हब। तो जब यहाँ पर मज़हब दो हैं, कूफियों का मज़हब भी है, बिसरियों का मज़हब भी है, तो मातिन अलैहिर्रहमा जो साहिब काफ़िया हैं, इन्होंने जो नुहाते बसरा हैं उनके मज़हब को नुहाते कूफा के मज़हब पर मुक़द्दम क्यों किया है? नुहाते बसरा के मज़हब को नुहाते कूफा के मज़हब पर मुक़द्दम क्यों किया है? नुहाते बसरा के मज़हब को पहले बयान फरमाया और नुहाते कूफा के मज़हब को बाद में बयान फरमाया है। कहीं ये तरजीह बिला मुरज्जे तो नहीं है? कहीं ये हाँ, अगर ये तरजीह बिला मुरज्जे होगी तो वो तो क्या होती है? बातिल होती है। वो तो क्या होती है? बातिल होती है। शार अलैहिर्रहमा ने इस सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, भाई मातिन अलैहिर्रहमा ने जो बिसरियों के मज़हब को मुक़द्दम किया है कूफियों के मज़हब पर, तो ये तरजीह बिला मुरज्जे नहीं है। ये तरजीह बिला मुरज्जे नहीं है, ये तरजीह बिला मुरज्जे नहीं है, बल्कि यहाँ पर वजह तरजीह मौजूद है। यहाँ पर ये तरजीह बिला मुरज्जे नहीं बल्कि तरजीह बा मुरज्जे है। ये तरजीह बिला मुरज्जे नहीं बल्कि तरजीह बा मुरज्जे है। यहाँ पर तरजीह देने वाली वजह मौजूद है। यहाँ पर तरजीह देने वाली वजह जो है वो मौजूद है। और वो वजह तरजीह जो है वो ये है कि जो बिसरियों का मज़हब है वो पसंदीदा मज़हब है। जो पसंदीदा मज़हब वो मुख्तार और पसंदीदा मज़हब है। और मुख्तार और पसंदीदा मज़हब क्यों है, ये भी साथ इसकी वजह की तरफ भी जो है वो इशारा कर दिया। अक्सर इस्तेमालन से हाँ, ये अक्सर इस्तेमालन से शारी अलैहिर्रहमा जो हैं उन्होंने बिसरियों के मज़हब के पसंदीदा होने की जो वजह है उसको बयान फरमाया है। बिसरियों के मज़हब के पसंदीदा होने की जो वजह है उसको बयान फरमाया है। फरमाया कि जो बिसरियों का मज़हब है वो मुख्तार और पसंदीदा इस वजह से है कि वो उसका इस्तेमाल कसीर है। उसका इस्तेमाल क्या है? कसीर है। इस वजह से ये मज़हब क्या है? पसंदीदा है कि फुसहाए अरब जो हैं, फुसहाए अरब जो हैं, उनके कलाम के अंदर जब फ़ेलों के दरमियान जो है वो तनाज़ु वाक़या होता है तो अक्सर जो फुसहा हैं वो अपना कलाम के अंदर जो हैं वो फ़ेल सानी को ही अमल देते हैं। फ़ेल सानी को क्या करते हैं? अमल देते हैं। तो चूँकि जो बिसरियों का मज़हब है उसका इस्तेमाल जो है वो कसीर है, इस वजह से वो मज़हब क्या है? मुख्तार है। क्या है? मुख्तार। और वो मज़हब चूँकि मुख्तार है तो इसी वजह से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने, साहिब काफ़िया ने, मातिन ने उनके मज़हब को पहले बयान फरमाया है। उनके मज़हब को पहले बयान फरमाया है और कूफियों के मज़हब को बाद में बयान फरमाया है। जी उसके बाद इबारत है जी अज़मरतल फ़ाइला फिल अव्वली। तो मातिन ने ये फरमाया था कि अगर बिसरियों के मज़हब के मुताबिक तुम फ़ेल सानी को अमल दो, अगर बिसरियों के मज़हब के मुताबिक तुम फ़ेल सानी को अमल दो तो अज़मरतल फ़ाइला फिल अव्वली, तो फिर फ़ेल अव्वल के अंदर तुम फ़ाइल की ज़मीर लाओगे। फ़ेल अव्वल के अंदर तुम ठीक है। ये बयान फरमाई थी बात मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा साहिबे काफ़िया ने। अब शारे ने जो इबारत यहाँ पर निकाली है वो क्या इबारत निकाली है? अल-फ़ेल। अल क्या निकाली है? अल-फ़ेल। यानी ये अल अव्वल से पहले अल-फ़ेल निकाला है, अल अव्वल से पहले अल-फ़ेल निकाला है। तो ये वो तो बात पुरानी जो हम कई मरतबा करते चले आ रहे हैं जी कि अल अव्वल सीगा सिफत है, इसका कोई ना कोई मौसूफ होगा, इसका कोई ना कोई मौसूफ होगा। तो शार अलैहिर्रहमा ने बता दिया कि इसका जो मौसूफ है वो महजूफ है और वो क्या है? अल-फ़ेल है। वो क्या है? अल-फ़ेल। ठीक है जी। उसके बाद इज़क्तदल फ़ाइला
ठीक है। इज़क़्तदल फ़ाइला, तो इज़क़्तदल फ़ाइल इबारत निकाल कर जो है वो शारी अली रहमा ने एक सवाल का जवाब दिया है। इज़क़्तदल फ़ाइल, इस इबारत से शारे की गर्ज एक सवाल का जवाब देना है। सवाल की तकरीर ये है भी मोहद्दिन अली रहमा ने फरमाया फ़इन अअमलत सानिया अज़मरतल फ़ाइला फ़िल अव्वली, कि अगर तुम फ़ेल सानी को अमल दो, अगर तुम फ़ेल सानी को अमल दो बिस्रियों के मज़हब के मुताबिक, तो फिर तुम फ़ेल अव्वल के अंदर फ़ाइल की ज़मीर निकालोगे, फ़ेल अव्वल के अंदर फ़ाइल की ज़मीर निकालोगे। तो मातिन ने ये जो मुतलक़न फरमा दिया है, मातिन ने जो ये मुतलक़न फरमा दिया है कि जब फ़ेल सानी को अमल दिया जाएगा तो फ़ेल अव्वल के अंदर जो फ़ाइल की ज़मीर निकाली जाएंगी, इस बात को अलल इतलाक़ मुसन्निफ़ का फरमाना ये दुरुस्त नहीं है। ये अलल इतलाक़ फरमाना ये दुरुस्त, मुतलक़न ये फरमाना दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह ये है कि भाई जब जो फ़ेल अव्वल है, जो फ़ेल अव्वल है, जब वो मफ़ऊल का तकाज़ा कर रहा हो, जब वो मफ़ऊल का तकाज़ा कर रहा हो, तो इस सूरत के अंदर तो उसको ज़मीर देना जो है वो जायज़ नहीं है, उसको ज़मीर देना जायज़ नहीं। देखो ना, देखो अपना दरबतु व अकरमनी ज़ैदुन, दरबतु व अकरमनी ज़ैदुन। अब यहाँ पर जो है वो बिस्रियों के मज़हब के मुताबिक आपने फ़ेल सानी जो अकरमनी है उसको अमल दे दिया, उसको अमल दे दिया, और ज़ैदुन को आपने क्या बना दिया, अकरमा का फ़ाइल बना दिया। अब जो फ़ेल अव्वल है वो क्या है, दरबतु, क्या है, दरबतु। तो जो दरबतु फ़ेल है वो किसको चाह रहा है, मफ़ऊल को चाह रहा है, वो मफ़ऊल को चाह रहा है, वो मफ़ऊल को चाह रहा है। तो अब यहाँ पर आप मुझे ये बताएं, क्या यहाँ पर फ़ाइल की आप यहाँ ज़मीर ला सकते हो? नहीं, यहाँ ज़मीर तो नहीं ला सकते। और मातिन ने फरमाया था फ़इन अअमलत सानिया, फ़इन अअमलत अज़मरतल फ़ाइला फ़िल अव्वली, कि अगर तुम फ़ेल सानी को अमल दो तो फिर फ़ेल अव्वल के अंदर तुम फ़ाइल की ज़मीर निकालोगे। तो दरबतु व अकरमनी ज़ैदुन में हमने फ़ेल सानी को क्या कर दिया है, अमल दे दिया है, लेकिन यहाँ हम अपना फ़ेल अव्वल के अंदर फ़ाइल की ज़मीर तो नहीं ला सकते हैं, फ़ाइल की ज़मीर नहीं ला सकते, ठीक है। तो जब हम यहाँ फ़ेल अव्वल के अंदर फ़ाइल की ज़मीर नहीं ला सकते हैं तो फिर मातिन का मुतलक़न ये बात फरमा देना दुरुस्त नहीं है। उसका जवाब शारी अली रहमा ने दिया है, जिसका हासिल ये है कि मातिन ने ये जो हुक्म लगाया है, ये हुक्म मातिन ने मुतलक नहीं लगाया, मातिन ने ये हुक्म मुतलक नहीं लगाया, बल्कि जो है मातिन ने ये मुक़य्यद हुक्म लगाया है। क्या लगाया है, हाँ, मुक़य्यद हुक्म लगाया है। मुसन्निफ़ की इबारत के अंदर जो है वो कुछ अल्फाज महज़ूफ़ हैं, मुसन्निफ़ की इबारत में कुछ अल्फाज महज़ूफ़ हैं, यानी अज़मरतल फ़ाइला फ़िल अव्वली के बाद इबारत होगी इज़क़्तदल फ़ाइला, इज़क़्तदल फ़ाइला। अब इबारत का मतलब ये बन जाएगा कि अगर तुम बिस्रियों के मज़हब के मुताबिक फ़ेल सानी को अमल दो, फ़ेल सानी को अमल दो, और फ़ेल अव्वल जो है वो फ़ाइल का तकाज़ा करता हो, फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाज़ा करता हो, तो फिर तुम फ़ेल अव्वल के अंदर क्या करोगे, फ़ाइल की ज़मीर निकालोगे। और ये मतलब अब बिल्कुल क्या है, दुरुस्त है, ये मतलब बिल्कुल दुरुस्त है। लिजवाज़िल इज़मारी, इस इबारत से शारी अली रहमा ने इस बात को बयान फरमाया है कि भाई जब बिस्रियों के मज़हब के मुताबिक, जब बिस्रियों के मज़हब के मुताबिक जो है वो दूसरे फ़ेल को अमल दिया जाए और फ़ेल अव्वल जो है वो फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा हो, तो फ़ेल अव्वल के अंदर हम ज़मीर निकालेंगे, फ़ेल अव्वल के अंदर हम ज़मीर निकालेंगे, और वो ज़मीर इस वजह से निकालेंगे, वो ज़मीर इस वजह से निकालेंगे कि इस सूरत में
अगरचे जो है वो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आ रहा है, अगरचे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आ रहा है, लेकिन ये वाला जो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र है वो जायज़ है। ये वाला इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जायज़ है, हाँ जायज़ है, क्योंकि ये वाला जो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र है वो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर है। क्या है? फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर है, क्योंकि भाई ज़ाहिर बात है जब फ़िल अव्वल फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा होगा तो फिर उसके अंदर जो ज़मीर निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे? वो फ़ाइल की ज़मीर निकालेंगे, ज़मीर निकालेंगे फ़ाइल की ज़मीर निकालेंगे। और आपको पता है कि जो फ़ाइल होता है वो उम्दा होता है, वो क्या है? उम्दा होता है। ठीक है, तो आगे फिर जो है वो इसमें ज़ाहिर बाद में आ रहा है, इसमें ज़ाहिर बाद में आ रहा है, तो इससे ये पता भी चल रहा है कि ये ज़मीर किधर लौट रही है, ये ज़मीर उसी इसमें ज़ाहिर की तरफ लौट रही है, इसमें ज़ाहिर की तरफ लौट रही है। तो ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर है, और जो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर हो वो क्या होता है? जायज़ होता है। वो क्या होता है? जायज़ होता है। इस वजह से फिर यहाँ पर फ़ेल अव्वल के अंदर क्या निकाल लेंगे? फ़ाइल की ज़मीर निकाल लेंगे, फ़ाइल की ज़मीर। ठीक है, और भाई यहाँ पर जो है वो फ़ाइल को हम जो है वो महज़ूफ़ नहीं मानेंगे, फ़ाइल को महज़ूफ़ भी नहीं मानेंगे, और एक और इसमें ज़ाहिर भी नहीं लाएंगे पहले फ़ेल का फ़ाइल बनाने के लिए, पहले फ़ेल का फ़ाइल बनाने के लिए। यानी यहाँ पर आप समझ लें कि कुल जो है वो सूरतें 3 बनती हैं, यहाँ पर 3 सूरतें बनती हैं, कुल 3 सूरतें। जब आपने फ़ेल सानी को अमल दे दिया है, फ़ेल सानी को अमल दे दिया है, के मज़हब के मुताबिक जब फ़ेल सानी को अमल दे दिया है और फ़ेल अव्वल फ़ाइल को चाह रहा है, फ़ेल अव्वल फ़ाइल को चाह रहा है, तो अब फ़ेल अव्वल के साथ जो मुआमला और सलूक करना है, फ़ेल अव्वल के साथ जो मुआमला और सलूक करना है, उसके अंदर उसमें कुल 3 एहतमाल हैं। उसके अंदर कुल कितने हैं? 3 एहतमाल हैं। एक एहतमाल तो ये है कि पहले फ़ेल के लिए भी एक इसमें ज़ाहिर और लाए, हम पहले फ़ेल के लिए भी एक और इसमें ज़ाहिर लाएं, और यूँ कह दें कि दाराबानी ज़ैदुन व अकरमानी ज़ैदुन, तो ठीक है, यानी एक और इसमें ज़ाहिर ले आएं, एक और इसमें ज़ाहिर, और पहले फ़ेल का भी उसको क्या कर दें? फ़ाइल बना दें, पहले फ़ेल का उसे फ़ाइल बना दें। ठीक है, एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये है कि दूसरे फ़ेल को तो आपने अमल दे ही दिया है, तो पहला फ़ेल जो है उसके फ़ाइल को आप महज़ूफ़ मान लें, क्या करें? महज़ूफ़ मान लें। ठीक है, और तीसरी सूरत ये है कि पहले फ़ेल के अंदर आप फ़ाइल की ज़मीर ले आएँ। कुल कितने एहतमाल हुए? 3। और इन 3 एहतमालात में से जो 2 एहतमाल हैं, 3 एहतमाल में से जो 2 एहतमाल हैं, 3 एहतमालों में से जो 2 एहतमाल हैं, फ़ाइल को हज़फ करने वाला एहतमाल और फ़ाइल के लिए एक और इसमें ज़ाहिर लाने वाला एहतमाल, ये 2 एहतमाल जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, ये 2 एहतमाल दुरुस्त नहीं हैं। ठीक है, लिहाजा फिर जो तीसरा एहतमाल है कि फ़ाइल की क्या लाएंगे? ज़मीर लाएंगे, ये वाला एहतमाल जो है वो मुतय्यन हो जाएगा, ये वाला एहतमाल मुतय्यन हो जाएगा। लिहाजा फिर जब दूसरे फ़ेल को जो है वो बिस्रियों के मज़हब के मुताबिक अमल दे दिया जाएगा और फ़ेल अव्वल जो है वो फ़ाइल का तकाज़ा करेगा, तो उसके लिए क्या लाएंगे? फ़ाइल की ज़मीर लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो ये कहा है कि यहाँ पर फ़ाइल का हज़फ वाला एहतमाल वो भी दुरुस्त नहीं है, और एक और इसमें ज़ाहिर लाना वो भी दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यही है कि भाई फ़ाइल जो होता है वो कलाम में क्या होता है? उम्दा होता है। फ़ाइल कलाम में उम्दा होता है, और उम्दा का हज़फ सही नहीं होता, उम्दा का हज़फ सही नहीं होता। ठीक है, जब तक कि उसका कोई कायम मकाम मौजूद ना हो, जब तक उसका कोई कायम मकाम हो। ठीक है, और अगर हम जो है वो यहाँ पर एक पहले फ़ेल के फ़ाइल के लिए एक और इसमें ज़ाहिर लाएं, पहले फ़ेल के फ़ाइल के लिए एक और इसमें ज़ाहिर लाते हैं, तो इस सूरत के अंदर तकरार लाजिम आएगा। क्या लाजिम आएगा? तकरार लाजिम आएगा।
और जो फुसहा हैं उनके नज़दीक जो तकरार है वो भी अच्छा नहीं। फुसहा के नज़दीक फुसहा और बुलगा जो लोग होते हैं उनके नज़दीक तकरार भी अच्छा नहीं होता। तो जब तकरार भी नहीं हो सकता और आप फ़ाइल को हज़फ भी नहीं कर सकते हैं, फिर क्या लाएंगे? ज़मीर ही लाएंगे। फिर क्या लाएंगे? एक मिनट, अला मातन ने क्या कहा था? अला वफ़्क़ि ज़ाहिरी, अला वफ़्क़ि ज़ाहिरी के फ़ेल अव्वल जब फ़ाइल का तकाज़ा करेगा, फ़ेल अव्वल जब फ़ाइल का तकाज़ा करेगा और बिसरियों के मज़हब के मुताबिक फ़ेल सानी को अमल दिया जाएगा, तो फ़ेल अव्वल के अंदर फ़ाइल की जो ज़मीर निकाली जाएगी वो इसमें ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ होगी। वो ज़मीर इसमें ज़ाहिर की क्या होगी? मुवाफ़िक़ होगी। तो शारे अली रहमा ने जो है वो अल-ज़ाहिर से पहले लफ्ज़ अल-इस्म निकाला है, और ज़ाहिर से पहले तो अल-इस्म निकाल कर जो है शारे अली रहमा ने इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया है कि अल-ज़ाहिर सीगा सिफ़त है, इसमें फ़ाइल का सीगा है, और इसमें फ़ाइल जो होता है वो सीगा सिफ़त ही होता है, और सिफ़त के लिए किसी न किसी मौसूफ़ का होना ज़रूरी होता है। तो अल-ज़ाहिर का जो मौसूफ़ है वो अल-इस्म जो है वो महज़ूफ़ है। अल-ज़ाहिर का जो मौसूफ़ है अल-इस्म क्या है? महज़ूफ़ है। उसके बाद शारे अली रहमा ने फरमाया है अल-वाक़िई बअदल फ़िअलैन। इस इबारत से शारे अली रहमा जो हैं उन्होंने इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया है कि वो जो इसमें ज़ाहिर है, वो जो इसमें ज़ाहिर है वो दोनों फ़ेलों के बाद वाक़े होता है, वो दोनों फ़ेलों के बाद वाक़े होता है। और ये बात जो है वो वाक़े के मुताबिक ही है। ये क्या है? वाक़े के मुताबिक ही है कि हमने पीछे जो तनाज़ुल फ़ेलैन की जो तारीफ़ पढ़ी थी, तनाज़ुल फ़ेलैन की तारीफ़ पढ़ी थी, वो यही पढ़ी थी कि तनाज़ुल फ़ेलैन का माना ये है कि कम अज़ कम दो फ़ेलों के बाद एक इसमें ज़ाहिर वाक़े हो, दो फ़ेलों के बाद एक इसमें ज़ाहिर वाक़े हो, और वो दोनों फ़ेल जो हैं वो इसमें ज़ाहिर को अपना अपना मामूल बनाना चाहते हो। ठीक है ना जी। तो शारी अली रहमान ने अल-वाक़ि बअद फ़िअलैन निकाल कर इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया है कि वो जो इसमें ज़ाहिर होगा वो दोनों फ़ेलों के क्या होगा? बाद में होगा, वो दोनों फ़ेलों के बाद वाक़े होगा। अच्छा जी। उसके बाद शारी अली रहमान ने फरमाया है अला मुवाफ़क़तिही इफ़रादन व तस्नियतन। तो इस इबारत से शारी अली रहमान की जो गर्ज़ है वो एक सवाल का जवाब देना है, एक सवाल का जवाब देना है। सवाल की तकरीर ये है कि मातिन अली रहमा का ये फरमाना कि भी जब फ़ेल सानी को अमल दिया जाएगा और फ़ेल अव्वल जो है वो फ़ाइल का तकाज़ा करेगा, तो फ़ेल अव्वल के अंदर हम फ़ाइल की जो है वो ज़मीर निकालेंगे जो इसमें ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ होगी, जो ज़मीर इसमें ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ होगी। तो ये मातिन का फरमाना दुरुस्त नहीं है, ये फरमाना दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि भाई जो ज़मीर है, जो ज़मीर है फ़ेल अव्वल के अंदर जो हम ज़मीर निकालेंगे तो वो ज़मीर तो हमेशा ही मारफा होगी, वो ज़मीर तो हमेशा मारफा होगी, क्योंकि ज़मीर जो है वो मारफा की अक़साम में से एक किस्म है। मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। मारफा की 7 किस्में हैं। तो उनमें से एक किस्म जो है मुज़मरात भी है। क्या है? मुज़मरात भी है। तो फिर जो ज़मीरें हैं वो तो क्या होती हैं? मारफा होती हैं। और जो बाद में इसमें ज़ाहिर आ रहा है तो उस इसमें ज़ाहिर का तो मारफा होना ज़रूरी नहीं है, उस इसमें ज़ाहिर का मारफा होना ज़रूरी नहीं है, वो नकरा भी हो सकता है, वो नकरा भी हो सकता है। तो जब वो इसमें ज़ाहिर जो है वो नकरा भी हो सकता है तो इस सूरत के अंदर तो तारीफ़ व तनकीर के एतबार से ज़मीर की इसमें ज़ाहिर के साथ मुवाफ़क़त नहीं होगी। तारीफ़ व तनकीर के एतबार से ज़मीर की इसमें ज़ाहिर के साथ मुवाफ़क़त नहीं होगी। ज़मीर जो है वो मारिफा होगी और जो इसमें ज़ाहिर है वो नकिरा होगा। तो फिर मातिन का ये फरमा देना कि
कि भाई वो जो इस ज़मीर निकालेंगे उस ज़मीर का इसमें ज़ाहिर के मुवाफिक होना क्या है, ज़रूरी है, तो ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, उसका जवाब शारी अली रहमान ने दे दिया, जिसका हासिल ये है कि भाई यहाँ पर जो इसमें ज़मीर की जो है वो इसमें ज़ाहिर के साथ मुवाफ़क़त है, तो यहाँ मुवाफ़क़त से जो है वो तारीफ़ व तनकीर के एतबार से मुवाफ़क़त मुराद नहीं है। यहाँ मुवाफ़क़त से तारीफ़ व तनकीर के एतबार से मुवाफ़क़त मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ ज़मीर की जो इसमें ज़ाहिर के साथ मुवाफ़क़त होगी उस मुवाफ़क़त से मुराद इफ़राद, तस्निया, जमा, तज़कीर और तानीस के एतबार से मुताबिकत होगी। ठीक है कि वो जो इसमें ज़मीर जो हमने फ़ेल अव्वल के अंदर हमने जो ज़मीर निकालनी है फ़ाइल की, वो इफ़राद, तस्निया, जमा, तज़कीर और तानीस के लिहाज से इसमें ज़ाहिर के क्या होगी, मुवाफ़िक होगी। अगर इसमें ज़ाहिर जो है वो मुफ़रद मुज़क्कर है तो ज़मीर भी मुफ़रद मुज़क्कर की आएगी। इसमें ज़ाहिर जो है वो तस्निया मुज़क्कर है तो ज़मीर भी क्या आएगी, तस्निया मुज़क्कर की आएगी। इसमें ज़ाहिर जो है वो जमा मुज़क्कर है तो ज़मीर भी जमा मुज़क्कर की आएगी। इसमें ज़ाहिर जो है वो वाहिद मुअन्नस है तो ज़मीर भी क्या आएगी, वाहिद मुअन्नस आएगी। इसमें ज़ाहिर जो है अगर वो तस्निया मुअन्नस है तो ज़मीर भी तस्निया मुअन्नस आएगी, और अगर इसमें ज़ाहिर जो है वो जमा मुअन्नस है तो ज़मीर क्या आएगी, वो भी क्या आएगी, जमा मुअन्नस। और ठीक है, मिसाल के तौर पर ये है कि दारबानी व अकरमानी ज़ैदुन, दारबानी व अकरमानी ज़ैदुन, दारबानी व अकरमानी ज़ैदानी, दाराबूनी व अकरमानी ज़ैदूना। इन मिसालों के अंदर जो है वो ज़ैदुन, अज़्ज़ैदान और अज़्ज़ैदून, इनको जो है वो इसमें ये जो इसमें ज़ाहिर है इसको फ़ेल अव्वल अकरमा का फ़ाइल बनाया गया है, अकरमा का फ़ाइल बनाया है। बिस्रियों के मज़हब के मुताबिक फ़ेल सानी अकरमा को अमल दिया गया है और इसमें ज़ाहिर को इसका क्या कर दिया गया है, फ़ाइल बना दिया गया है। और मिसाल अव्वल के अंदर चूँकि ज़ैदुन जो है वो वाहिद मुज़क्कर है, लिहाजा फ़ेल अव्वल जो दारबा है उसके अंदर हमने हुआ ज़मीर मानी है, उसके अंदर हमने हुआ ज़मीर मानी है जो वाहिद मुज़क्कर की है। और जो दूसरी मिसाल है उसके अंदर अज़्ज़ैदान जो इसमें ज़ाहिर है वो तस्निया मुज़क्कर है, वो क्या है, तस्निया मुज़क्कर है। लिहाजा फ़ेल अव्वल जो दारबा है उसके अंदर हम अलिफ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बारिज़ लेकर आए हैं जो क्या है, तस्निया मुज़क्कर ज़मीर है, जो क्या है, तस्निया मुज़क्कर। और मिसाल सालिस जो है उसके अंदर अज़्ज़ैदून जो इसमें ज़ाहिर है वो जमा मुज़क्कर है, जो क्या है, वो जमा मुज़क्कर है। तो इस वजह से फिर जो पहला फ़ेल है दाराबू उसके अंदर हम वाव ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बारिज़ लेकर आए हैं। ठीक है, जो किसकी ज़मीर है, जमा मुज़क्कर की ज़मीर है, क्या है, जमा मुज़क्कर की ज़मीर है। और ठीक है ना। हाँ, अगर आप जो है वो इसमें ज़ाहिर को मुअन्नस ले आए और यूँ भी कह सकते हैं कि दारा बतनी व अकरमतनी हिंदुन, क्या है, दारा बतनी व अकरमतनी हिंदुन, ये मिसाल भी बन सकती है ना जी, क्या ये मिसाल भी बन सकती है। तो फिर बन जाएगी दारा बतानी व अकरमतनिल हिंदान, क्या बन जाएगा, दारा बतानी व अकरमतनिल हिंदान बन जाएगा। और ठीक है, तो ये है कि जो मबाद इसमें ज़ाहिर आएगा, मबाद जो इसमें ज़ाहिर आएगा वो जैसा इसमें ज़ाहिर होगा उसके मुताबिक जो है वो फ़ेल अव्वल के अंदर क्या लाई जाएगी, ज़मीर लाई जाएगी। और ठीक है जी। अब रहा ये सवाल, ये सवाल के जो ज़मीर है फ़िल अव्वल के अंदर हमने जो फ़ाइल की ज़मीर माननी है तो उसका इसमें ज़ाहिर के मुवाफ़िक होना क्यों ज़रूरी है, उसका इसमें ज़ाहिर के मुवाफ़िक होना क्यों ज़रूरी है। उमूर मज़कूरा यानी इफ़राद, तस्निया, जमा, तज़कीर और तानीस, इन बातों में उस ज़मीर का इसमें ज़ाहिर के मुवाफ़िक होना क्यों ज़रूरी है। तो उसका जवाब देते हुए शारी अली रहमान ने फरमाया है कि भाई वो इस वजह से ये मुवाफ़क़त ज़रूरी है
कि वो जो ज़मीर है वो राजे है। ज़मीर क्या है? राजे है। और जो इसमें ज़ाहिर है वो क्या है? मर्जे है। ज़मीर क्या है? राजे है। और इसमें ज़ाहिर क्या है? मर्जे है। और राजे जो होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो मर्जे के क्या हो? मुवाफिक हो। राजे के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि वो मर्जे के मुवाफिक के क्या हो? मुवाफिक हो। उमूर मज़कूरा के अंदर है। इस वजह से फिर जो ज़मीर होगी उसका मर्जे के मुवाफिक होना क्या है? इसमें ज़ाहिर के मुवाफिक होना ज़रूरी है। को अमल दिया जाएगा और फेल अव्वल जो है वो फ़ाइल का तकाजा करेगा। फेल अव्वल फ़ाइल का तकाजा करेगा तो फेल अव्वल के अंदर फ़ाइल की ज़मीर निकालेंगे जो इसमें ज़ाहिर के क्या होगी? मुवाफिक होगी। दून अल हज़फ़ी, फ़ाइल को हज़फ नहीं करेंगे। फ़ाइल की ज़मीर निकालेंगे, फ़ाइल की निकालेंगे, लेकिन फ़ाइल को महज़ूफ़ नहीं मानेंगे। फ़ाइल को महज़ूफ़ नहीं मानेंगे। तो शारे अली रहमा जो हैं उन्होंने इसकी वजह बयान फरमा दी कि भाई फ़ाइल को महज़ूफ़ क्यों नहीं मानेंगे? फ़ाइल को महज़ूफ़ क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, तो उसकी वजह बयान फरमाते हुए शारे ने फरमाया कि फ़ाइल को महज़ूफ़ इस वजह से नहीं मानेंगे कि फ़ाइल क्या होता है? कलाम में उम्दा होता है। और जब तक उसके कायम मकाम को चीज़ मौजूद ना हो, जब तक उसके कायम मकाम को चीज़ ना हो तो उस उम्दा का हज़फ जो होता है वो जायज़ नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर जब फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाजा करेगा तो फ़ाइल के लिए हम ज़मीर निकालेंगे, उसको हम हज़फ नहीं महज़ूफ़ नहीं मानेंगे। फ़ाइल को महज़ूफ़ नहीं मानेंगे। जी फरमाया कि जब बिसरियों के मज़हब के मुताबिक फ़ेल सानी को अमल दिया जाएगा और फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाजा करता हो, फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाजा करता हो तो उसके अंदर आप फ़ाइल की ज़मीर लाएंगे जो इसमें ज़ाहिर के मुवाफिक होगी। दून अल हज़फ़ी, फ़ाइल को महज़ूफ़ नहीं मानेंगे। फ़ाइल को महज़ूफ़ नहीं मानेंगे। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर जो इमाम कसाई हैं, जो कसाई नहवी हैं, उनका इस मसला में इख्तिलाफ है। इमाम कसाई का इस मसला में क्या है? इख्तिलाफ है। जो कसाई नहवी हैं ये भी मुवाफ़िक़ीन नुहाते बसरा में से हैं। मुवाफ़िक़ीन नुहाते जो बसरा हैं उनके नज़दीक दूसरे फ़ेल को अमल देना क्या है? पसंदीदा है। नुहाते बसरा के नज़दीक दूसरे फ़ेल को अमल देना पसंदीदा है। और जो कसाई नहवी हैं, जो कसाई नहवी हैं उनके नज़दीक भी दूसरे फ़ेल को अमल देना क्या है? पसंदीदा है। कसाई नहवी के नज़दीक भी दूसरे फ़ेल को अमल देना पसंदीदा है। हाँ, अलबत्ता जो अमल का तरीक़ है, जो अमल का तरीक़ है उसके अंदर कसाई नहवियों का क्या है? इख्तिलाफ है। कसाई नहवी का इख्तिलाफ है कि जो आम नुहाते बसरा हैं, जो नुहाते बसरा हैं वो तो यही कहते हैं जब फ़ेल सानी को क्या किया जाएगा? अमल दिया जाएगा और फ़ेल अव्वल जो है वो फ़ाइल को चाह रहा होगा तो फ़ाइल की वहाँ पर ज़मीर निकाली जाएगी, फ़ाइल को महज़ूफ़ नहीं माना जाएगा। लेकिन जो इमाम कसाई हैं वो कहते हैं कि नहीं, फ़ाइल की ज़मीर नहीं निकालेंगे, अमल तो दूसरे को ही देंगे लेकिन फ़ाइल की ज़मीर नहीं निकालेंगे, बल्कि फ़ाइल को जो है वो महज़ूफ़ मानेंगे। फ़ाइल को क्या करेंगे? क्योंकि अगर हम जो है वो फ़ाइल की क्या निकालें? ज़मीर निकालें तो इस सूरत में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आता है। इस सूरत में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आता है। और इमाम कसाई जो हैं उनके नज़दीक इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जो है वो मुतलक़न जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगरचे ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर है, अगरचे ये इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर है, लेकिन वो फरमाते हैं कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र चाहे फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर हो, चाहे इज़मार क़ब्ल ज़िक्र फ़िल फ़ुज़ला हो, वो ठीक है। वो फरमाते हैं कि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जो है वो अच्छा नहीं है। इज़मार क़ब्ल ज़िक्र अच्छा नहीं है। वो चाहे फ़िल उम्दा बिशर्त तफ़सीर ही हो वो अच्छा नहीं है। और अगर हम फ़ाइल
फेल अव्वल को फाइल की ज़मीर दें तो इस सूरत में चूंकि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र तो लाजिम आ रहा है, चाहे फिल उम्दा बिशर्त तफसीर ही है, लेकिन आ तो रहा है ना, लिहाजा इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल को फाइल को महजूफ मानेंगे ताकि इज़मार क़ब्ल ज़िक्र जो लाजिम है। अब इन पर इतराज़ होगा, भाई तुम इज़मार क़ब्ल ज़िक्र से तो बच रहे हो, तुम बच रहे हो, लेकिन इधर तो देखो आप एक और बड़े काम का इर्तिकाब कर रहे हो, फाइल का हज़फ। फाइल जो कलाम के अंदर उम्दा होता है उसका हज़फ का इर्तिकाब कर रहे हो। कहते हैं कोई बात नहीं है, कलाम वो फाइल चूँकि कलाम के अंदर क्या होता है, उम्दा होता है, और जो उम्दा चीज़ होती है उसकी तरफ ज़हन इंसान का मुंतकिल हो जाता है, जो चीज़ उम्दा होती है हाँ सामीन का ज़हन उधर मुंतकिल हो जाता है। तो अगर वो इबारत के अंदर हज़फ भी हो गया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस इबारत से शारे अली रहमा की जो गर्ज है वो एक सवाल का जवाब देना है, एक सवाल का जवाब देना है। सवाल की तकरीर ये है कि भाई इमामे जो कसाई हैं, जो इमामे कसाई हैं, इन्होंने नुहाते बसरा की जो है की है मुखालफत, इन्होंने नुहाते बसरा की मुखालफत की है और कहा है कि जब फ़ेल सानी को अमल देंगे और फ़ेल अव्वल फ़ाइल का तकाज़ा करेगा तो उसमें फ़ाइल की ज़मीर नहीं निकालेंगे बल्कि फ़ाइल को क्या मानेंगे, महज़ूफ़ मानेंगे। जो बसरी हजरात हैं वो फ़ाइल की ज़मीर निकालते हैं और जो इमाम कसाई हैं वो फ़ाइल की ज़मीर नहीं निकालते बल्कि फ़ाइल को महज़ूफ़ मानते हैं। तो भाई ये जो इमाम कसाई ने नुहाते बसरा के साथ इख्तलाफ कर लिया है तो इस इख्तलाफ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इस इख्तलाफ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जो इख्तलाफ बिला फ़ायदा हो, जो इख्तलाफ बिला फ़ायदा हो तो वो तो अच्छा नहीं होता है, वो तो मायूब है। जो इख्तलाफ बिला फ़ायदा हो वो मायूब अच्छा नहीं होता, वो तो क्या होता है भाई देखो दाराबानी व अकरमानी ज़ैदुन, दाराबानी व अकरमानी ज़ैदुन, तो आप चाहे जो है वो फ़ेल अव्वल के अंदर फ़ाइल की ज़मीर निकाल लें, फ़ेल अव्वल के अंदर फ़ाइल की ज़मीर निकाल लें या आप फ़ाइल को क्या मान लें, महज़ूफ़ मान लें। रहना तो उसने दाराबानी व करमानी ज़ैदुन ही है, क्या है, दाराबानी व करमानी ज़ैदुन है। वो पढ़ा तो दाराबानी व करमानी ज़ैदुन जाना है ना, फ़ाइल की ज़मीर निकालें तब भी दाराबानी व करमानी ज़ैदुन है, पढ़ा जाएगा। फ़ाइल को महज़ूफ़ माने तब भी दाराबानी व करमानी ज़ैदुन ही है, ठीक है। तो फिर इस इख्तलाफ का कोई फायदा नहीं है, फायदा तो ना हुआ, इस इख्तलाफ का कोई फायदा ना हुआ। और जो इख्तलाफ बिला फ़ायदा हो, जिसका कोई समरा और कोई नतीजा ना हो तो वो अच्छा नहीं होता है, वो तो अच्छा नहीं होता। तो ठीक है, लिहाजा इमाम कसाई का इख्तलाफ क्या हुआ, दुरुस्त। और ठीक है, उस सवाल का जवाब देते हुए शारे अली रहमान ने फरमाया जिसका हासिल ये है कि भाई ये वाला इख्तलाफ जो कसाई का नुहाते बसरा के साथ है, कसाई का जो नुहाते बसरा के साथ इख्तलाफ है, अगरचे ये इख्तलाफ दाराबानी व अकरमानी ज़ैदुन में तो ज़ाहिर नहीं है, ये इस इख्तलाफ का समरा, इस इख्तलाफ का जो समरा है, अगरचे वो दाराबानी व अकरमानी ज़ैदुन वाली मिसाल में तो ज़ाहिर नहीं होता है, लेकिन दूसरी मिसालों के अंदर इस इख्तलाफ का जो समरा है वो ज़ाहिर होता है। वो इस तरह कि भाई जब यूँ कहा जाएगा, जब माबाद इसमें ज़ाहिर जो है वो तस्निया या जमा हो, माबाद इसमें ज़ाहिर तस्निया या जमा हो, तो तस्निया होने की सूरत में जो नुहाते बसरा हैं, जो नुहाते बसरा हैं वो यूं कहेंगे दाराबानी व अकरमानी ज़ैदानी, दाराबानी व अकरमानी ज़ैदानी। और जमा होने की, इसमें ज़ाहिर के जमा होने की सूरत में जो नुहाते बसरा हैं वो कहेंगे दाराबूनी व अकरमानी ज़ैदूना, ठीक है। लेकिन जो कसाई नहवी है, जो कसाई नहवी है वो इसमें ज़ाहिर के तस्निया होने की सूरत में भी वो यूं ही कहेगा
दाराबानी व अकरमनी ज़ैदानी, और ठीक है। और जमा होने की सूरत में भी वो यूं ही कहेगा दाराबानी, और ठीक है। लिहाजा इन मिसालों के अंदर जो इख्तिलाफ का समरा और नतीजा है वो क्या होगा, ज़ाहिर होगा। इन मिसालों के अंदर इख्तिलाफ का नतीजा और समरा ज़ाहिर होगा। लिहाजा फिर ये जो इख्तिलाफ हुआ ये बिला फ़ायदा ना हुआ। जब ये इख्तिलाफ बिला फ़ायदा नहीं है तो फिर ये मायूब भी नहीं है, ये इख्तिलाफ हो सकता है।